हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग, न्यू डे। और मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी पापा को दिखाने जाना है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने ना 51 की एज में ही इंसुलिन बोल दिया। तो बाकी बात बाद में करते हैं। हाँ जी गाइस, और बस मैं अभी पापा की शॉप पे आई हुई हूँ। मैं बहुत देर से आई हुई हूँ। और अब उस टाइम पापा को मैंने भेज दिया है, क्योंकि बहुत ही छोटी, मतलब पापा की बहुत छोटी एज है। अराउंड 60-70 की एज, 65 एज के लोग इंसुलिन यूज़ करते हैं। बट अभी से ही मेरे पापा को इंसुलिन बोल दिया है, तो थोड़ा सा ना टेंशन है दिमाग में, क्योंकि इंसुलिन एक बार ही शुरू होती तो हटती नहीं है। तो अब पापा को मम्मा लेकर गई हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। तो वहाँ से अभी देख रहे हैं कि इंसुलिन अगर ना लगे और नॉर्मली मतलब दूसरी मेडिसिन खाकर ठीक हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय के इंसुलिन लगाने से, क्योंकि एक बार ही शुरू होती तो वो हटती नहीं है। तो मेरे दिल में, मेरी मम्मा के और दादी के और मेरी बहन के, हम चारों के दिल में एक डर है कि नहीं, इंसुलिन नहीं लगवानी, क्योंकि मेरे दादा को लगती थी और वो कभी हटी नहीं उनको। तो डॉक्टर्स तो बस बोलते हैं कि हट जाएगी, बट वो हटती नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा ना डर है दिमाग में कि नहीं, इंसुलिन नहीं लगवानी। तो इसलिए भेजा है स्पेशली मम्मा को पापा के साथ कि आप जाओ और बात करो उसके, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से। तो इसलिए मम्मा वहाँ गए हैं, मम्मा और पापा। दादी घर पे हैं, मेरी बहन घर पे है, और मैं शॉप पे हूँ। और अभी मेरी मम्मी के साथ कुछ प्लान तो बन रहा था, बट वो अभी एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना वो बात की बात है। जब आ जाएंगे वो लोग, मम्मी और पापा, उसके बाद देखते हैं कुछ करने का, वरना तो भी नहीं है। और बाकी बताते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय। हाँ जी गाइस, हम घर आ गए थे, और घर आए हुए भी हमें 1-1.5 घंटा हो गया है। और आते ही मैंने पहले कुछ खाया, उसके बाद रूम रूम क्लीन करा। हम कहीं नहीं गए, जो मम्मा और मेरा प्लान था जाने का, हम कहीं पे भी नहीं गए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी थी इसलिए। और दादी को भी कहीं जाना था, तो इस वजह से हमें जल्दी आना पड़ा। और बस इतना ही। अभी मैंने अपना रूम सारा साफ़ किया है। मैंने आज जब गई थी तब नहीं किया था कुछ भी साफ़, तो अब किया है साफ़ मैंने। और बस अभी इतना ही, थोड़ी देर में मिलते हैं अगर कुछ करेंगे तो। ओके, बाय। नेक्स्ट डे है। मैं कल अपने पापा की शॉप से वापस आ गई थी, तो हाँ, मैंने इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं किया कुछ, क्योंकि थोड़ी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मा की भी नहीं थी, तो मैंने हेल्प करी ज़रूर। और आज सुबह मैं, मतलब रात में जल्दी सो गई थी, और अब जल्दी उठ गई हूँ। तो दादी की तबीयत अभी भी ख़राब है, तो उनको अभी देख रहे हैं। मम्मी ने थोड़ा खाना वगैरह खिला के उनको मेडिसिन देकर सुला दिया है। तो अब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर ठीक होती है तो ठीक, नहीं तो इनको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे आज शाम तक। तो देखते हैं अभी क्या सीन बनेगा। जैसा भी होगा बता दूँगी आपको। और दिखाते हुए दादी कैसे सो रही है मेरी। मैं सो रही हूँ और मेरी दादी सो रही है। फेस रिवील नहीं करूँगी ड्यू टू प्राइवेसी रीज़न। और रात के अराउंड बज रहे हैं 2:30, और मेरे को भूख लग रही है। मैं उठी हुई हूँ अभी, बस मैं सोने लगी हूँ कुछ खा के। मम्मा और दादी सुबह गुरुद्वारे गए थे, तो हलवा लाए हैं, वो खा रही हूँ। और ये खा रही हूँ, ये पाइनएप्पल। बाय। और ये रहा, अभी दिखाती हूँ वो प्रॉपर खाना। ये खा रही हूँ मैं, और अभी खा के मिलती हूँ। और मैंने इतने टाइम से ब्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, प्लस मेरा कहीं जाना नहीं हो पा रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो शायद मैं कल जाऊँ, और कल मैं अपनी दीदी के घर जाऊँ सीपी, तो मैं वो भी अगर गई तो दिखा दूँगी। मिलते हैं, बाय। हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे, न्यू व्लॉग। और अभी मैं अपनी मम्मा और अपनी बहन के साथ जा रही हूँ मामा के घर, मतलब नानी हाउस, क्योंकि मेरी मासी आई हुई। हाय गाइस, बैक टू अ वीडियो। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मामा के घर से बहुत देर से आई हुई हूँ,
बट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैं सीधा हाथ ही दवाई लेके लेट गई, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैंने सीधा मेडिसिन ली और मैं लेट गई। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और अभी मैंने जस्ट खाना ऑर्डर किया है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खा रखा है। मैं भी लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। लिया है गाइस, और अब खाएंगे कुछ। मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी ताकि मैं कुछ खा सकूँ, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा इस टाइम, क्योंकि मेरे को वॉमिट जैसा हो रहा है। मैं दवाई भी ऐसे ही खा ली, मतलब कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लिया था खाने वाला। तो दवाई भी मैंने ऐसे ही खा ली। तो अब मैंने अपनी प्लेट निकाली है, अब खाएंगे भाई। और मैं जो डब्बा मिलता है ना दाल मखनी के साथ, उसी में ही खा लेती हूँ। मुझे कुछ भी ऐसा करने की वो नहीं होती कि मैं दूसरे उसमें डालूँ। बट आज मैं थोड़ा सा ना अपना दूसरी वो लूँगी कटोरी, ताकि कटोरी में डाल सकूँ। अभी निकालते हैं पहले कटोरी, फिर देखते हैं। जी मैंने लगा लिया है और अब मैं खा के मिलती हूँ। बाय गाइस, बैक टू वीडियो। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मेरी आंखों से पता चल रहा होगा मेरा काजल बिल्कुल फैल चुका है, क्योंकि मैं फेस वॉश करने की भी हालत में नहीं थी और रात में। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, मेरी नोज़ बंद है, मैं बोल नहीं पा रही, मेरे गले में बहुत पेन है, कुछ नहीं खा पा रही, कुछ नहीं पी पा रही। तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। मेरे को मम्मा ने चाय बना के दी थी, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। उसके बाद कुछ देखते हैं। आज मेरी बहन का बर्थडे है और अभी वो गई भी है अपनी पार्टी वार्टी करने। तो बस इतना ही। और अभी हमने कुछ भी ऐसी प्लानिंग नहीं करी। तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। आज पापा की छुट्टी है, पापा घर पे हैं। मैं खाती हूँ। क्या हो गया? किस पे? मेरे साल पे मैंने नहीं देखा। देख ले, टिंडी का तो नहीं है, देख। बेड खोल के बैठे हैं, कपड़े अंदर जाएंगे। नहीं करूँगी, सोच रही नहा धो लूँ, बट अभी रेस्ट करूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। मैक्स बाहर चलो। आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि मेरा गला कितना ज़्यादा ख़राब है, बट कोई नहीं। और अभी मैंने मैकडी का बर्गर और मैकपफ ये सब मंगवाया था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ना कल से भी नहीं, बहुत टाइम से क्रेविंग हो रही थी कि मैं मैकडी का खाऊं। तो मैंने मैकडी का मंगवा के खाया। और गाइस, मेरे को आपसे एक बात करनी, वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए रील्स पे। तो वहाँ पे ना मुझे एक वीडियो दिखाई थी जिसमें अपने एक ओनर है कार में, ठीक है, ओनर है, वो अपने पपी को, शिजू पपी है, लासा जो भी है वो, हमें उसकी ब्रीड नहीं पता, हो सकता है वो शिजू ही हो, क्योंकि सेम ब्रीड मेरे पास भी है, ठीक है। और वो अपने बच्चे को पेट को अपने कार में छोड़ गया, और सारे चारों दरवाज़ों के शीशे बंद हैं। कहीं से भी कोई वेंटिलेशन का सोर्स नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है। मैंने वो वीडियो देखी ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ हुई कि ऐसे क्यों करते हैं। अगर आपको नहीं है मन, आपको उनको रखने का नहीं है, तो आप ऐसे ही छोड़ दो, बट मारो उनको, जान से मत मारो और लाओ ही मत। आप पहली बात तो ये सब इन बच्चों को लाओ ही मत, अगर आप केयर नहीं कर सकते तो। गाइस, ये है वो वीडियो जिस वीडियो के बारे में मैं अभी आप लोगों से बात कर रही थी। और देखो, ये हर्ष नाम के बंदे ने शूट किया है, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट मेरी इंस्टा पे रील्स में स्क्रॉल करते जाने पे पर मुझे तभी वीडियो मिली, और मैंने दोबारा से प्री पोस्ट करी इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम की उस पर स्टोरी पे। और इस गाड़ी के चारों दरवाजे पे कोई भी मतलब ज़रा सी भी डाउन नहीं है, विंडो का, वेंटिलेशन का कहीं से भी कोई आना जाना नहीं है। और 2 घंटे तो इन बंदों को खड़े हो गए, उससे पहले गार्ड बोल रहा है कि 1-1.5 घंटे से ये बच्चा अंदर बंद है। तो आप सोचो कि इतनी सी देर में बच्चे मर जाते हैं, और ये बच्चा कैसे सर्वाइव कर रहा है। इस दिखानी है लोगों को कि लोग ऐसा भी करते हैं। मतलब बच्चे को, छोटे बच्चे को वो देख रहा है गाड़ी में से निकल के, मतलब शीशे में से, कि मेरे पेरेंट्स आएंगे, मेरे को बाहर निकालेंगे। पर आप ऐसे मत करो। मॉल की थी वो वीडियो, और आपको अगर टाइम लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, आप लेट हो रहे हो, तो आप अपने बच्चे को घर छोड़कर फिर आओ। ऐसे मत करो, क्योंकि कुछ मॉल्स में डॉग्स अलाउड नहीं होते, कुछ क्या मोस्टली मॉल्स में डॉग्स अलाउड नहीं है।
तो आप अपने डॉग्स को घर छोड़ कर आओ ना। आप क्यों उनको लेकर आ रहे हो? उनको मारने के लिए ला रहे हो तो आप मत ऐसे ही मार दो उनको। आप उनको इधर से उधर मत करो, क्योंकि उनमें हमसे ज़्यादा लॉयल्टी और प्यार है, हम इंसानों से ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को मैं सबके मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ सब में ही वो हो जाए, अवेयरनेस बढ़ जाए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और मैं स्ट्रीट डॉग्स को ही देखकर इतना परेशान हो जाती हूँ कि उनको कुछ हो जाता है। तो मैं एक पपी भी नहीं थी, वो स्ट्रीट डॉग थी। मैंने उसका व्लॉग ज़रूर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बट मैं उसको खुद लेकर गई थी डॉक्टर के पास सुबह सुबह 5 बजे, क्योंकि वो रो रही थी, तड़प रही थी। बट उसकी सांसें सिर्फ ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी देर तक की थी, तो वो ज़्यादा देर नहीं बच पाई। उसने सिर्फ सर्वाइव किया है 4 बजे तक। तो क्यों? और वो भी स्ट्रीट डॉग के लिए। तो आप तो इनको पाल रहे हो, इनको प्यार दो। आपको ये प्यार से ज़्यादा आपको ये आपके प्यार से ज़्यादा आपको प्यार देंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि उनको आप खाना नहीं देते, ऊपर छत पे बांध देते। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे कि जो छत पे बांध देते अपने बच्चों को, वो खाना नहीं देते। ये बहुत गलत बात है। ये भी वीडियो देखी थी मैंने, बट मैंने उसका ना वो नहीं लिया था, मैंने वो अपने उसमें सेव नहीं किया था। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि उनमें हमसे ज़्यादा लॉयल्टी और प्यार होता है। हम तो किसी को क्या कितना ही प्यार कर लेंगे, ठीक है। हम इंसानों में क्या होता है, आप एक लॉयल्टी और एक प्यार एक्सपेक्ट कर दो किसी से खुद के लिए, वो आपको उतना दे सकते हैं, इंसानों से ज़्यादा आपको दे सकते हैं। तो प्लीज़ इन डॉग्स को ऐसा मत करो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़। और नहीं, मैंने कल देखी थी और मेरी कल रोते रोते रोई हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, तो मैं सो गई थी। इतना ही। और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सेव एनिमल्स, सेव डॉग्स, सेव कैट्स। और प्लीज़ आप ये खुद इनिशिएट लो कि आप कहीं पे भी डॉग्स, कैट्स या एनिमल्स के साथ गलत होता हुआ देखो तो आप आवाज़ उठाओ प्लीज़। ये बहुत अब ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ RV व्लॉग्स। और सब्सक्राइब प्लीज़ करो और बेल आइकन भी दबाओ, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस जब मैं व्लॉग डालूँ, जब मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे। बाय।